नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो धर्मशाला में इसका कैंपस है। अब इसका कैंपस जो है देहरा में बन रहा है और देहरा में जल्द ही इसका इनोवेशन होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 001/2026 की अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग पोजीशंस। ठीक है, तो पोस्टें निकल कर आई है सामने। अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग पोजीशंस यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की जो पोस्टें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने एडवर्टाइज की है 27/3/2026 से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक है अवेलेबल हो गया है। और आज हम बात करेंगे इन्हीं पोस्टों पर कि कौन कौन से सब्जेक्ट में किस तरह की पोस्टें, किस तरह की रिक्रूटमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश करने वाली है। ठीक है, सबसे पहले एकेडमिक पे मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि प्रोफेसर का जो पे स्केल रहता है, पे मैट्रिक रहता है, वो एकेडमिक लेवल 14 रहता है। ठीक है, जो 1,44,200 से लेकर 2,18,200 तक इसका जो पे लेवल रहता है। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो एकेडमिक लेवल जो है 13A रहने वाला है और इसमें जो सैलरी रहती है वो 1,31,400 से लेकर 2,17,100 तक रहने वाली है। ठीक है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लेते हैं जिसका एकेडमिक पे लेवल 10 रहता है और जो सैलरी स्टार्टिंग है वो 57,700 से लेकर 1,82,000 तक रहती है। ठीक है, रेगुलर बेसिस इसमें दो तरह की जो वैकेंसीज है वो निकाली गई है। एक रेगुलर बेसिस जिनकी हम बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो एनिमल साइंस में है। प्रोफेसर की एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। OBC PWD-OH कैटेगरी जो है उसमें एक पोस्ट आपको एनिमल साइंस में देखने को मिल जाएगी प्रोफेसर में। ठीक है, ये ध्यान रखिए, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्टें हैं वो निकाली गई है। यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर अलग अलग कॉलम दिए गए हैं जो मैं आप लोगों के सामने बताना जा रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स में जो है एक एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट निकली है जो SC PWD-VH में रहने वाली है। ठीक है, अगला जो सब्जेक्ट है वो डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट निकली है जो OBC में रहने वाली है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 पोस्टें निकली है, एक OBC में रहने वाली है, एक SC में रहने वाली है। ठीक है, फिर एजुकेशन में जो है वो एक पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की रहने वाली है जो कि EWS में रहने वाली है। ठीक है, फिर HP केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल, इसमें OBC में एक प्रोफेसर की पोस्ट जो है वो निकली है। ठीक है, हिस्ट्री की बात कर लें तो प्रोफेसर एक EWS में सीट निकली है। इतिहास विभाग में एक रिक्रूटमेंट है, एक पोस्ट भरी जाएगी, वो है प्रोफेसर की जो EWS कैटेगरी से भरी जाएगी। फिर लॉ की अगर बात करें तो लॉ में एसोसिएट प्रोफेसर की एक सीट ST से भरने वाली है। और फिर एक 3 सीटें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की रहने वाली है लॉ डिपार्टमेंट में, जिसमें 2 अनरिजर्व में और एक SC कैटेगरी में रहने वाली है। फिर मैथमेटिक्स में आप बात कर लें तो एसोसिएट प्रोफेसर की एक EWS में सीट रहने वाली है। ठीक है, फिर न्यू मीडिया अगर बात करें तो एक जो प्रोफेसर की सीट है वो भरी जाएगी और OBC में रहने वाली है ये वाली सीट। फिर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो एक सीट एसोसिएट प्रोफेसर की भरी जाएगी जो SC PWD-VH कैटेगरी में रहने वाली है। ये तो थी रेगुलर पोस्टें जो बिल्कुल आपको रेगुलर बेसिस पे भरी जाएगी। फिर आते हैं दूसरी तरह की पोस्टें, पोस्ट अगेंस्ट लीन वैकेंसी। ये लीन वैकेंसी क्या होती है? लीन वैकेंसी होती है जहां पर कोई टीचर यहाँ से छोड़कर किसी और यूनिवर्सिटी में उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली। लीन वैकेंसी का मतलब है कि यदि केंद्रीय विश्वविद्यालय से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर है, यहाँ से जाकर किसी और यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया है और 1-2 साल का टाइम उन्हें दिया जाता है, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो तब तक के लिए रिक्रूटमेंट की जाती है। अगर वो वापस नहीं आते हैं विदिन 2 ईयर या समथिंग ऐसा कुछ समय रहता है, तो उसके बाद क्या है, जो जिस व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है वही व्यक्ति आगे रेगुलर रहता है। तो इस तरह की वैकेंसी को लीन वैकेंसी कहते हैं। ठीक है, तो लीन वैकेंसी कहाँ आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट में है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स में है। असिस्टेंट प्रोफेसर है एक आपका जो अनरिजर्व में रहने वाली है। फिर इकोनॉमिक्स में एक लीन वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर के नाम पर है, जो एसोसिएट प्रोफेसर रहने वाले हैं। OBC में ये सीट रहने वाली है लीन वैकेंसी में। फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की एक सीट रहने वाली है OBC में। ठीक है, पंजाबी एंड डोगरी जो डिपार्टमेंट है उसमें EWS में एक सीट रहने वाली है। फिर संस्कृत में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वो एक सीट अनरिजर्व में रहने वाली है। विजुअल आर्ट में एक सीट EWS की रहने वाली है। तो इसमें टोटल 4 पोस्टें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की है और 2 एसोसिएट प्रोफेसर की देखने को मिल जाती है।
फिर तीसरी कैटेगरी आती है पोस्ट अगेंस्ट लीव वैकेंसी। एक होती है लीन वैकेंसी। लीन वैकेंसी में क्या होता है कि टीचर जो है वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिया होता है, यदि वो वापस आना चाहता है तब तक के लिए उसके लिए वो सीट वैकेंट रखी जाती है, और जो टाइम पीरियड उस असिस्टेंट प्रोफेसर के वहाँ से दूसरी यूनिवर्सिटी से वापस आने तक का है, उसके दौरान किसी और टीचर्स को या असिस्टेंट प्रोफेसर को भर्ती किया जाता है। यदि वो पहले जो अध्यापक किसी दूसरी विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया है वो वापस आना चाहता है तो आपको वहाँ से जाना होगा, नहीं तो आप रेगुलर कर दिए जाएंगे। ठीक है, लीव वैकेंसी। अब तीसरी कैटेगरी आती है लीव वैकेंसी। लीव वैकेंसी का मतलब क्या है? लीव वैकेंसी का मतलब है कि यहाँ से कुछ फिक्स टाइम के लिए, जैसे 6 महीने के लिए, साल के लिए, कोई जो अध्यापक है या प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर है, वो छुट्टी पर गया है तो उसके स्थान पर वो भरी जाएगी। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन में आपको एक सीट लीव वैकेंसी के देखने को अनरिजर्व में मिल जाएगी। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एक सीट आपको लीव वैकेंसी की अनरिजर्व में देखने को मिल जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है, तो अब क्राइटेरिया की बात करते हैं। क्राइटेरिया की अगर बात करें तो द एलिजिबिलिटी शैल बी सर्टेन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक रिसर्च स्कोर ऑब्टेन एज पर द प्रोविजन कंटेन अंडर यूजीसी रेगुलेशन 2018 सब्जेक्ट टू फुलफिल ऑल द एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज मेंशन फॉर डायरेक्टर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। हाउएवर एज पर यूजीसी अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021 2021 द पीएचडी डिग्री शैल नॉट बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्टर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। देखिए 2021 का एक जो यूजीसी अमेंडमेंट है उसमें क्या बताया गया है कि आपकी पीएचडी जो होना जरूरी नहीं है, यदि आपके पास नेट है तो भी आप एलिजिबल है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, द पोस्ट एडवर्टाइज्ड अगेंस्ट लीन वैकेंसी आर अप टू लीन बीइंग मेंटेन्ड बाय द इनकम्बेंट एंड इन द केस लीन इज, बहुत सारी आपके बातें दी गई है और जिसकी मैंने लीन और लीव वैकेंसी दोनों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कब आपको देखने को मिल जाएगी? वो है 27/4/2026 को। ठीक है, 27/4/2026 यानी कि 27 अप्रैल लास्ट डेट रहने वाली है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अगर फीस की बात कर लें तो अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएससी डब्ल्यूएस की जो है वो 250 फीस रहने वाली है। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी 1500 रहने वाली है। ठीक है, एप्लीकेशन जो प्रोसेसिंग फ़ी अलग है और एग्जामिनेशन फ़ी अलग है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ी है 250 और एग्जामिनेशन फ़ी जो है 1500 वो अलग है, 1750 रहने वाली है। और SC/ST पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट ऑल कैटेगरी जो हैं उनके लिए जो है वो जो एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ी है वो नहीं रहने वाली है, लेकिन एग्जामिनेशन फ़ीस जो है 1500 रहने वाली है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन है कुछ इसमें दिए हुए, जो एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर और क्या बोलते हैं प्रोफेसर के लिए दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में। ठीक है, आपका एज रिलैक्सेशन का भी इसमें दिया हुआ है, 5% शैल बी अलाउड टू बी बैचलर एज वेल एज मास्टर लेवल ऑफ कैंडिडेट, और एज रिलैक्सेशन है, आपका फीस का सब कुछ दिया हुआ है। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं साइट पे। ठीक है, तो बहुत सारी बातें इसमें बताई गई है जिसे डिस्कस कर पाना इस वीडियो में बहुत बड़ा है। ये पेज 122 पेजेस के हैं, तो लेकिन मेन जो बातें हैं मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, कब इसकी लास्ट डेट है, और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें जरूरी चाहिए। प्रोफेसर के लिए आपको लगभग 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको 8 साल का चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जो फ्रेश स्टूडेंट होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने हाल ही में नेट किया है या फिर पीएचडी जिनके पास है तो वो अवेलेबल है इस क्या बोलते हैं पोस्टों के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या है आपका इस रिक्रूटमेंट के थ्रू इतनी सीटें भरी जाएगी। आप नीचे दोबारा देख सकते हैं कि कितनी सीटें भरनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वो टोटल 6 पोस्टें हैं, एसोसिएट की 5 और प्रोफेसर की 6 पोस्टें भरी जाएगी रेगुलर बेसिस पे। नीचे फिर लीन वैकेंसी में आपको देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की 4 है, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 है, और फिर लीव वैकेंसी की अगर बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 सीटें हैं। तो बहुत सारी रिक्रूटमेंट आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होने वाली है आने वाले समय में, तो तैयार हो जाइए, जुट जाइए, अप्लाई कर दीजिए और देखते रहिए द हिस्ट्री वाला। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियोस के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।